हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 2007 में रिलीज द हिल्स हैव आइज की सेकंड पार्ट। अगर आप लोग इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखे तो पहले वो देखिए, तभी आप लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ आएगा। ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया गया है। नाउ लेट्स बैक टू दिस पार्ट। मूवी के शुरू में हम लोग एक औरत को देखते हैं जिसे बंदी बना के रखा गया है। वो एक म्यूटेंट बच्चे को जन्म देती है और फिर उस औरत को कोई मार डालता है। इसके बाद ये मूवी इसके पहले पार्ट के साथ कनेक्ट होता है, जहां बॉब के फैमिली के साथ हुए हादसे के बाद यूएस आर्मी यहाँ पे सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन चलाते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस इंस्टॉल करने का ऑर्डर देते हैं। फिर हम लोग कुछ साइंटिस्ट को यहाँ पे काम करते हुए देखते हैं, जिनके सिक्योरिटी का जिम्मेदारी था कर्नल रेडिंग के ऊपर। विल्सन को कुछ फॉल्स मूवमेंट शो होता है और फिर कनेक्शन टूट जाता है। वो ठीक करने जाता है हैन और बस वही उसका काम तमाम हो जाता है। कोई म्यूटेंट उसे बीच में से काट देता है। इसके बाद हम लोग फॉस्टर को देखते हैं, जो पहाड़ के ऊपर कैमरा लगा रहा था। वो वायरलेस पे विल्सन और हैन को कांटेक्ट करने का कोशिश करता है, पर वो लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। फिर एक म्यूटेंट कुल्हाड़ी से फॉस्टर का सर काट देता है एंड कर्नल रीडिंग को भी पीछे से अटैक करता है और पहाड़ से नीचे फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग यूएस नेशनल गार्ड के एक ट्रूप को देखते हैं, जिन लोगों को इन साइंटिस्ट के पास सप्लाईज पहुंचाने का काम मिला था। वो लोग सेक्टर 16 पहुंचते हैं सप्लाईज लेके, लेकिन वहां पहुंचने के बाद इन लोगों को कोई भी साइंटिस्ट नहीं मिलता। रेडियो पे उन लोगों को किसी का आधा अधूरा सा मैसेज मिलता है जो उन लोगों को समझ में नहीं आता है। और फिर पहाड़ के ऊपर से कोई उनको मिरर सिग्नल देता है। वो सिग्नल देख के सर्जेंट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का ऑर्डर देते हैं और नेपोलियन एंड एम्बर को नीचे बेस में रुक के रेडियो ऑपरेट करने को बोलते हैं। पहाड़ पे चढ़ते टाइम मिकी एक खड्डे में गिर जाता है, जिससे उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है। तब सर्जेंट उसे नीचे बेस में लौट जाने का ऑर्डर देते हैं। इन द मीन टाइम नेपोलियन को साइंटिस्ट विल्सन मिलता है। म्यूटेंट्स ने उसे जख्मी हालत में केमिकल लैट्रिन के अंदर डाल दिया था, ताकि वो एक झटके में नहीं तरप तरप के मर सके। विल्सन एम्बर और नेपोलियन को इस जगह के बारे में वार्न करता है और मैसिव इन्फेक्शन के कारण कुछ देर बाद वो मर जाता है। इसके बाद कोई उन लोगों के ट्रक को आग लगा देता है और उन दोनों के राइफल्स भी गायब हो जाता है। फिर एम्बर एंड नेपोलियन अपने ट्रूप्स को ज्वाइन करने के लिए पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं। अचानक एक म्यूटेंट एम्बर पे हमला करता है। तब मिकी उसे शूट कर देता है, लेकिन जख्मी हालत में ही वो म्यूटेंट भाग जाता है। मिकी बोलता है उसके पैर में चोट लगा है, इसलिए वो नीचे जा रहा है। और ठीक उसी टाइम एक होल के अंदर से दो हाथ निकलता है और उस होल के अंदर मिकी को खींचने लगता है। एम्बर एंड नेपोलियन मिलके मिकी को बचाने के बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे बचा नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ बाकी के लोगों को साइंटिस्ट फॉस्टर का डेड बॉडी मिलता है। तब एक म्यूटेंट सडनली उन लोगों पे हमला करता है और उसे शूट करते टाइम एक्सीडेंटली सर्जेंट को गोली लग जाता है, जिससे सर्जेंट मर जाते हैं। तब एम्बर एंड नेपोलियन भी उन लोगों को ज्वाइन करते हैं और बताते हैं मिकी भी म्यूटेंट्स के कब्जे में है। अब वो लोग वापस लौटने लगते हैं। स्पीटर सर्जेंट के बॉडी को लेके एक रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगता है, लेकिन कोई म्यूटेंट रस्सी को भी काट देता है, जिससे स्पीटर भी मारा जाता है। फिर वो लोग नीचे जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। तब उनको कर्नल रीडिंग अधमरा हाल में मिलते हैं। कर्नल उन लोगों को म्यूटेंट्स के बारे में बताते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं म्यूटेंट्स फीमेल विक्टिम्स को जिंदा रखते हैं ताकि वो लोग बच्चा पैदा कर पाए, जैसे कि फर्स्ट सीन में हम लोग एक औरत को बच्चा पैदा करते हुए देखे थे। ये सब बोलने के बाद कर्नल अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लेते हैं। देन सब लोग मिलके एक ट्रैप बनाते हैं, जिसमें एम्बर और मिसी बैठ के बातें कर रहे होते हैं। ये देख के एक म्यूटेंट उन लोगों के पास आता है और बाकी के लोग उसे शूट कर देते हैं। मिसी इन सब से थोड़ा दूर जाके टॉयलेट करने लगती है और तभी एक म्यूटेंट उसे पकड़ के माइंस के अंदर ले जाता है। मिसी की चीखें सुन के सब लोग माइंस के अंदर जाते हैं, लेकिन स्टंप अंदर नहीं जाना चाहता है। वो अकेले ही पहाड़ से नीचे उतरने लगता है। तब एक म्यूटेंट उसका हाथ काट देता है, जिससे वो भी पहाड़ से गिर के मर जाता है। दूसरी तरफ एम्बर एंड नेपोलियन माइंस के अंदर एक खड्डे में गिर जाता है, जिससे वो दोनों डेल्मर एंड क्रैंक से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग मिसी को देखते हैं, जिसे वो म्यूटेंट एक रूम में ले जाता है, उसे रेप करने की कोशिश करता है। तब इन म्यूटेंट्स का लीडर पापा हेड्स आ जाता है। हेड्स उस म्यूटेंट को हटा के खुद मिसी का रेप करता है और उसे जानवरों की तरह पीटने लगता है। मीनवाइल वो म्यूटेंट एम्बर एंड नेपोलियन पे हमला करता है। तब नेपोलियन एक पत्थर से उसका सर कुचल देता है। इसके बाद डेल्मर एंड क्रैंक पे भी एक म्यूटेंट हमला करता है। वो उन लोगों पे गोली चला देता है, जिससे डेल्मर को शोल्डर पे गोली लग जाता है। तब क्रैंक उस म्यूटेंट को मारते हुए पूरा मैगजीन खाली कर देता है। फिर एम्बर एंड नेपोलियन को हैंसल नाम का एक म्यूटेंट मिलता है। ये बाकी के म्यूटेंट से अलग सोच रखता था, ठीक वैसे ही जैसे पहले पार्ट में रूबी थी।
इसके बाद डेल्मर एंड क्रैंक भी ज्वाइन करते हैं। हैंसेल इन सबको एक सीक्रेट रास्ते से पहाड़ जाने में मदद करता है। उस टाइम ये लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहां इंसानों को काटा जाता था। वहां उन लोगों को मिकी का बॉडी भी दिखता है। ये देख के एम्बर बहुत डर जाती है और डेल्मर के मुंह से भी खून निकलने लगता है। तब सब लोग देखते हैं उसके पेट में भी गोली लगा था, पर वो किसी को इस बारे में नहीं बताया था। कुछ देर बाद डेल्मर भी मर जाता है। देन उसके बॉडी को लेके बाकी के लोग आगे बढ़ने लगते हैं। हैंसेल उन लोगों को एक दरवाजे के पास ले जाता है जिसे तोड़ के ये लोग माइंस के बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एम्बर मिसी के बिना नहीं जाना चाहती, तो वो और नेपोलियन मिलके मिसी को ढूंढने जाते हैं। तब क्रैंक को बहुत सारा डायनामाइट्स मिल जाता है, पर एक्सीडेंटली उसका ट्रिगर दब जाता है जिससे डायनामाइट्स ब्लास्ट हो जाता है। उसके साथ क्रैंक भी मर जाता है। एम्बर एंड नेपोलियन एक रूम में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे मैनिक्विन्स रखा था। एक म्यूटेंट उन मैनिक्विन्स में छुप के बैठा था। वो नेपोलियन पे हमला करता है। दोनों मिलके किसी भी तरह उसे मार गिराते हैं। फिर उन दोनों को मिसी मिल जाती है। वो दोनों मिसी को लेके भागने ही वाले थे कि तभी हेडेस रिटर्न आ जाता है और सबको मारने लगता है। एम्बर के पास बस एक ही गोली बचा था, तो वो उसके सर पे गोली मारती है। लेकिन फिर भी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तब भी एम्बर पे हमला करता है। देन नेपोलियन पीछे से उसके पीठ में एक रॉड घुसा देता है और मिसी भी हथौड़े से उसको मारने लगती है। और फिर नेपोलियन एक गन लेके उसके मुंह में घुसा देता है। तब जाके वो खत्म होता है। फिर इन लोगों को सनलाइट दिखता है जिसे फॉलो करते हुए ये लोग माइंस के बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद ये सीन एक थर्मल विजुअल में बदल जाता है और कोई उसे एक थर्मल मॉनिटर पे देख रहा होता है। तब एक म्यूटेंट का हाथ जोर से उस मॉनिटर को बंद करता है और स्क्रीन पे एक मैसेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा था, इन लोगों के फैमिली को कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कैसे ये लोग लापता हुए। ऑफिशियली ये लोग बिना लीव के एब्सेंट हैं और सेक्टर 16 करके कोई जगह रियल में है, ये भी सरकार नहीं मानना चाहते। इसका मतलब साफ है गाइस कि ये लोग भी यहाँ से बच के नहीं निकल पाए होंगे। इसलिए सरकार भी इन लोगों के और सेक्टर 16 के बारे में कोई बात क्लियर नहीं करना चाहते। तो ये था द हिल्स हैव आइज 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए